मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को शरीर, मन, विचार, नाम और पहचान मान बैठता है। इसी भ्रम से जीवन में संघर्ष, भय, क्रोध, दुख और असफलता जन्म लेते हैं। अष्टावक्र गीता हमें इस भ्रम से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। यह कोई कर्मकांड का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रत्यक्ष विज्ञान है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर बनी हुई झूठी पहचान से चिपका रहेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस क्षण वह अपने भीतर शून्य हो जाता है, उसी क्षण जीवन सहज, सरल और सफल होने लगता है। यहाँ शून्य का अर्थ खालीपन या निराशा नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार का शून्य होना, इच्छाओं का शांत होना और मन के अनावश्यक बोझ से मुक्त होना। जब पात्र खाली होता है, तभी उसमें नया जल भरा जा सकता है। उसी प्रकार जब मन खाली होता है, तभी उसमें सत्य का प्रकाश उतरता है। आज का मनुष्य हर समय कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगा है। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई प्रसिद्ध, कोई शक्तिशाली। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि बनने की इस दौड़ ने ही तुम्हें तुमसे दूर कर दिया है। जो स्वयं को सिद्ध करना चाहता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास है। यदि उसमें और पानी डालना चाहें, तो वह बाहर छलक जाएगा। पहले उसे खाली करना पड़ेगा। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। मन पहले से ही इच्छाओं, चिंताओं, तुलना और अहंकार से भरा है, इसलिए सत्य उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि यदि मुक्ति चाहते हो, तो पहले यह जानो कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सब का साक्षी है, वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वह हर घटना को पकड़ना छोड़ देता है। वह सफलता आने पर उछलता नहीं और असफलता आने पर टूटता नहीं। वह जानता है कि दोनों ही समय के साथ बदल जाने वाली अवस्थाएं हैं। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम हर बात को मेरी बना लेते हैं। मेरा सम्मान, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा विचार, मेरी सफलता, यह मेरा ही अहंकार की जड़ है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहां मैं और मेरा समाप्त होते हैं, वहीं शांति प्रारंभ होती है। शून्य बनने का अर्थ भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है कि कर्म करो, लेकिन कर्म का बोझ मत उठाओ। कार्य करो, लेकिन परिणाम से स्वयं को मत बांधो। जब ऐसा होता है, तब काम अधिक सफल होते हैं, क्योंकि मन भय और तनाव से मुक्त हो जाता है। एक धनुर्धर जब लक्ष्य पर निशाना लगाता है, तो यदि उसका मन केवल लक्ष्य पर हो, तो तीर सीधा जाता है। लेकिन यदि वह यह सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं जीतूंगा या हारूंगा, तब उसका हाथ कांपने लगता है। यही हमारी स्थिति है। हम काम कम करते हैं, चिंता अधिक करते हैं। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि चिंता छोड़कर केवल वर्तमान में जियो। वर्तमान ही जीवन है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। जो वर्तमान में जीता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। शून्यता का एक और अर्थ है स्वीकार करना। जो है, उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि वास्तविकता को पहचानना है। जब वास्तविकता स्पष्ट दिखती है, तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। राजा जनक ने जब अष्टावक्र की शिक्षा को हृदय से स्वीकार किया, तब वे राजमहल में रहते हुए भी भीतर से सन्यासी बन गए। उनके पास अपार धन था, लेकिन धन उनके भीतर नहीं था। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यदि मनुष्य हर दिन कुछ समय अपने विचारों को केवल देखना शुरू कर दे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, तो धीरे धीरे उसे अनुभव होगा कि वह विचार नहीं, बल्कि विचारों का साक्षी है। यही साक्षी भाव शून्यता की पहली सीढ़ी है। जब साक्षी भाव विकसित होता है, तब मन शांत होने लगता है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि सब काम बनने लगे हैं। वास्तव में काम नहीं बदलते, काम करने वाला बदल जाता है। यही अष्टावक्र गीता का पहला रहस्य है। अपने भीतर स्थान बनाओ। जितना खाली होगे, उतना ही सत्य, आनंद और सफलता स्वयं तुम्हारी ओर आने लगेंगे। जिस दिन तुम अपने अहंकार, भय और अनावश्यक विचारों से शून्य हो जाओगे,
उसी दिन जीवन संघर्ष नहीं, सहज प्रवाह बन जाएगा। पहले भाग में हमने समझा कि शून्य होने का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि अहंकार, भय और अनावश्यक विचारों से मुक्त होना है। अब प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य शून्य हो जाए तो उसके जीवन में वास्तव में क्या परिवर्तन आता है? क्या केवल विचार बदलने से जीवन बदल सकता है? अष्टावक्र गीता का उत्तर है हाँ, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से संचालित होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन यही मन सबसे बड़ा बंधन भी बन जाता है। मन निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छा का अंत वस्तु मिलने से नहीं, बल्कि स्वयं को जानने से होता है। कल्पना कीजिए कि समुद्र की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। यदि कोई केवल लहरों को देखे तो उसे लगेगा कि पूरा समुद्र अशांत है, लेकिन जो गहराई में उतरता है उसे पता चलता है कि नीचे पूर्ण शांति है। हमारा मन भी ऐसा ही है। ऊपर विचारों की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन आत्मा सदैव शांत रहती है। शून्य बनना उसी गहराई में उतरना है। आज अधिकांश लोग अपने विचारों से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई आलोचना कर दे तो दुखी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं को दूसरों की राय के साथ जोड़ लिया है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की प्रशंसा और निंदा दोनों समान लगती हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि संसार में रहते हुए भी मन शांत कैसे रखा जाए। अष्टावक्र ने कहा, जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। सुख और दुख भी जीवन के बादल हैं, उन्हें आने जाने दो, स्वयं को उनसे मत जोड़ो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर घटना को स्थायी मान लेता है। दुख आता है तो लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। सुख आता है तो लगता है कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन अष्टावक्र याद दिलाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, तुम तो उसके साक्षी हो। जब यह समझ धीरे धीरे गहराती है, तब भीतर से एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, बल्कि सत्य की पहचान से आता है। ऐसा व्यक्ति किसी को हराने के लिए नहीं जीता, बल्कि स्वयं को जानने के लिए जीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जितना तुम अपने मन के पीछे भागोगे, उतना ही थकोगे। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे एक सफलता मिलती है तो दूसरी चाहिए, एक सम्मान मिलता है तो और अधिक चाहिए। इसलिए मन का पीछा करना ऐसा है जैसे क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करना। जितना आगे बढ़ोगे, वह उतना ही दूर होता जाएगा। शून्य होने का अर्थ है इस अंतहीन दौड़ को पहचान लेना। जब तुम रुकते हो, तभी पहली बार स्वयं को सुन पाते हो। मौन में जो अनुभव होता है, वही आत्मा की आवाज है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में बहुत सफल हो सकता है, लेकिन यदि भीतर अशांत है, तो वह वास्तव में सफल नहीं है। अष्टावक्र गीता कहती है कि सच्ची सफलता वह है जिसमें बाहर कर्म हो और भीतर शांति हो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। एक दीपक को देखिए, वह स्वयं शांत होकर जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। यदि दीपक की लौ ही कांपती रहे, तो प्रकाश भी स्थिर नहीं रहेगा। उसी प्रकार जब मन स्थिर होता है, तभी हमारे निर्णय, संबंध और कर्म सही दिशा में जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या शून्य होने के बाद महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है? नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, उसका बोझ समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्म करता है, लेकिन परिणाम को लेकर भयभीत नहीं रहता। यही निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ है। अष्टावक्र का संदेश है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को देखो। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर स्पष्ट हो जाता है, उसके बाहर के संबंध भी सुधरने लगते हैं, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझ के साथ उत्तर देता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम तुरंत क्रोधित हो जाओ, तो समझो कि तुम्हारा मन अभी भी दूसरों के हाथ में है। लेकिन यदि तुम शांत रहकर परिस्थिति को देख सको, तो तुम स्वतंत्र हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता शून्यता का फल है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो।
अपनी सांसों को देखो। विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बने रहो। धीरे धीरे विचारों की गति कम होगी और भीतर एक गहरी शांति प्रकट होगी। उसी शांति में आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति इसी क्षण संभव है, यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। यह पहचान किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से होती है। जब मनुष्य शून्य हो जाता है, तब उसका हर कार्य सहज हो जाता है। वह लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य के अनुसार जीने लगता है। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उनमें भय, दिखावा और तनाव नहीं होता। यही कारण है कि कहा जाता है, शून्य बनो, सब काम बनने लगेंगे। काम इसलिए नहीं बनते कि कोई चमत्कार हो गया, बल्कि इसलिए कि काम करने वाला अब स्पष्ट, शांत और जागरूक हो चुका है। जो स्वयं का साक्षी बन जाता है, वह संसार की हर परिस्थिति में शांत रहता है। और जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की सफलता स्वयं उसका अनुसरण करती है।